नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 81 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनको जाकर आप जरूर देख लेना, क्योंकि हर बार हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन है। लेकिन आज की क्लास हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो हमारे हाल ही के एग्जाम एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन, टॉप 4 क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों एसएससी हमारे एग्जाम में क्या करती है, क्वेश्चनों को रिपीट करती है। जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों, वैसे क्वेश्चन हमारे अक्सर क्या करती है, एग्जाम में पूछ लेती है। चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल, सिरसल, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। देखिए जैसे कि आज की क्लास में पहला प्रश्न हमसे नंबर चीज का दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन जो हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है कोडिंग डिकोडिंग का, वो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। तो कैसे करोगे उसका तरीका आप आपको बताने वाले, क्योंकि दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट चला रहे हैं उसमें भी हमने तक ये वाला मेथड नहीं करा, वो बड़ा अजीब सा इसमें मेथड लगने वाला। तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को और हर एक प्रश्न को अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। बस आपको भैया इतना बताना है, इतनी लंबी थ्योरी दे रखी है, आपको बस इतना बताना है कि आप क्वेश्चन मार्क कौन संख्या की संख्या कैसे करेंगे, तो कैसे करोगे, क्या तरीका रहने वाला। तो दोस्तों अभी तक नंबर सीरीज का आप कर रहे थे, क्वेश्चन तो क्या कर रहा था, क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ कहीं लास्ट में दे रखा था, तो आप आसानी से बना ले रहे थे। भैया दिक्कत आती है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन मार्क आगे दे रखा, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे काफी बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है, भाई गैप निकालेंगे। तो देखो बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा कैसे यहाँ पे गैप निकालेंगे। आप कुछ मत करो, आप भूल जाओ कि यहाँ पे 52 और क्वेश्चन मार्क है। आप सोचो कि 113 से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने सीरीज में ध्यान से देखा, सीरीज हमारी क्या हो रही, बढ़ते क्रम में जा रही है। यानी कि देखो 113 क्या हो रही है, 162 हो रही है, 162 से आप 226 हो रहा है, 226 से आप 307 हो रहा है। आपने देखा सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, कैसे बढ़ रही है। तो भैया पहले देखो 113 और 162 के बीच गैप निकालो क्या आ रहा है। तो आपके तो भी 113 और 62 के बीच गैप हमारे कितने का था। जब भी आपको गैप निकालना है तो क्या करो, घटा के डायरेक्ट देख लो। तो अब जैसे इसमें घटाओगे तुम्हारा 12 में 3 जाएगा, क्या बचेगा भाई, 9 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया आपका 49 आ गया, ठीक है। और देखो जैसे अब 162 में 226, यानी कि 226 को 162 में घटा लो तो आपका गैप पता चल जाएगा। तो आपका भाई गैप आ जाएगा यहाँ पे 64 का, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जैसे ही आप क्या करोगे 307 में 226 घटाओगे, तो आप घटा के देख लीजिए, आपको डाउट हो रहा हो तो आप घटा के देखिए, ठीक है। आप क्या करिए 307 में 226 को घटा लीजिए। जैसे आप घटाएंगे तो 2 के साथ में 6 जाएगा, आपका 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे भैया हो जाएगा 10 में 2 जाएगा, हमारे क्या बचेगा 8 बचेगा। यानी कि देखो आगे गैप दोस्तों हमारे क्या आ गया, 81 का आ गया, ठीक है। अब भैया गैप आपने निकाल लिया, देखो 49, 34 से 81, यानी कि गैप हमारे बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो भाई इस गैप में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो थोड़ा गैप को अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे किसी न किसी संख्या क्या हो रहे हैं, 749 तो हमारा वर्ग हो रहा है, ठीक है, 7 का वर्ग हो रहा है। लेकिन हमारा 64 है, ये हमारा वर्ग नहीं होता। तो इसमें आप ये भी तरीका लगा सकते हो। देखो 49 कैसे बना, 7 गुणे 7 करके बना, ठीक है। ये 64 कैसे बना, 8 गुणे 8 करके बना। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 81 कैसे बना, तो आपको भैया 9 गुणे 9 हुआ, यानी कि 7 से 8, 8 से 9। तो 7 के पीछे अगर आपको यहाँ पे 113 के पीछे वाला गैप निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो भाई देखो 7 के पीछे वाला पता होना चाहिए, यानी कि 7 के पीछे क्या होगा भाई, देखो जिस प्रकार से 7 गुणे 7 हो रहा है, 8 गुणे 8 हो रहा है, 9 गुणे 9 हो रहा है, ऐसे बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो 9 के बाद क्या आएगा, 10 गुणे 10 आएगा। जैसे आप अगर पूछ लेते हैं हम 7 के पीछे क्या आएगा, तो आप करोगे 6 गुणे 6 आ जाएगा। यानी कि 49 के जो पीछे गैप होगा वो हमारा क्या होगा, छतरंग 36 हो जाएगा, यानी कि 6 गुणे 6 वाली संख्या होगी। जिस प्रकार से 49 हमारा 7 गुणे 7 करके बना, सेम इसी प्रकार से 36 यहाँ पे बनेगा 6 गुणे 6 करके, ठीक है। आपने 36 निकाली है। 36 आपने क्यों निकाला, क्योंकि भैया मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाली। तो आप कैसे निकालोगे, तो भाई कुछ नहीं करोगे, आपने यहाँ पे गैप निकाल लिया। अभी हम क्या करें, देखो 162 बनाया तो क्या किया हमने, 113 में ये 49 जोड़ दिया। अगर आपको 113 के पीछे वाली संख्या बनानी तो क्या करोगे भाई, तुम्हारा जो गैप 36 आया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें क्या करोगे भाई, घटा दो, 113 में घटा दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन मार्क की संख्या में 36 जोड़ दो तो आपका 113 बन जाएगा। आप गो थ्रू ऑप्शन जाइए और जोड़ के देखिए सारे ऑप्शन, लेकिन इसमें आपका टाइम जाएगा। आप डायरेक्टली क्या करिए 113 लिखिए यहाँ पे, इसमें क्या करिए 36 घटा दीजिए। जैसे आप घटाएंगे तो 13 में देखो 6 जाएगा, हमारा दोस्तों 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में 3 जाएगा, क्या बचेगा 7, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आ गया 77। तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 77 हो जाएगी। देखो आप जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, बस आपको इतना ही करना था और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बहुत ही यूनिक सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एनटीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, इसी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। तो भैया यहाँ की संख्या हमारी 77 कैसे आई, समझ गए। कुछ नहीं किया भाई, देखो 113 से 162 के बीच गैप निकाला हमारा 49 आया, 162 से 226 के बीच गैप निकाला हमारा 64 का आ गया, 226 से 307 के बीच गैप निकाला हमारा 81 का आ गया। हमने देखा ये 49, 64, 81, ये 7 गुणे 7, ये 8 गुणे 8, ये 9 गुणे 9 के रूप में बन रही है। तो यानी कि 49 के पीछे हमारा क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। 6 क्यों आया, क्योंकि देखो 7 से 8 हो रहा, 8 से 9 होगा, यानी कि सीधे क्रम से चल रहा 7, 8, 9। तो 7 के पीछे हमारे क्रम से क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। आपने गुणा करिए, आपका 36 आ गया, 36 में 113 घटा लिया, बस आपके यहाँ पे 77 आ गया। और कुछ नहीं करना था, आपको 52 बनाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर से किस क्वेश्चन को सारी से समझ गए। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों लुप्त संख्या क्या मतलब होता है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो आपके भैया हमको क्वेश्चन मार्क याद रखा। जब भी आपके मिसिंग नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हमको मिसिंग नंबर के पार्ट भी कराएं, तो आप उनको नहीं देखा तो आप उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो पहला रूल क्या होता है भाई हमारा, जब भी आपको बॉक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या कहाँ रखी, यानी कि 174 यहाँ पे बड़ी संख्या, यहाँ पे 126 अपना हुआ काफी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में संख्या निकालेंगे तो हमें सवाल के क्रम पता लगेगा। सवाल का क्रम पता था, बड़ी संख्या क्यों देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हम क्या करेंगे
174 यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 2958 में कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 174 बन जाए, 2142 में कुछ ऐसा करेंगे सेम लॉजिक से कि आपका यहाँ पे 126 बन जाए, यानी कि जो लॉजिक आप 174 में लगा रहे हो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे 126 में लगाना, वही सेम लॉजिक से आप क्वेश्चन की वैल्यू बना लोगे। तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। अगर आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो तो आप मिसिंग नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल बेसिक्स आपको बता रखा है कैसे कैसे लॉजिक हमारे बॉक्स वाले क्वेश्चन में लगते हैं। अब देखो तरीका क्या होगा, आपको 174 बनाना है, यानी कि दोस्तों 29 और 58 में कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपका 174 बन जाए। तो क्या करोगे, इसमें देखो हमारा जोड़ थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं, जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर सारे लॉजिक आपको लगाने पड़ते हैं। तो आप 29 और 58 को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बनाना क्या 174 बनाना है, यानी कि स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक आपका यहाँ पे गया, ठीक है, भाग वाला लॉजिक आपका यहाँ पे गया, गुणे वाला लॉजिक भी यहाँ पे आपका गया। लेकिन आप क्या करो जोड़ वाला लगा सकते हो, कैसे, क्योंकि आप क्या करो 29 में क्या करो अगर 58 जोड़ दो तो 29 58 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो 9 हमारा 17 के साथ हासिल लगेगा, 5 2 7 हमारा 8, क्या होगा दोस्तों 87 हो गया, यानी 87 हो गया, ठीक है। जोड़ने पर हमारा 29 और 58 को जोड़ा हमारा 87 आ गया। अगर इसी 87 में कुछ ऐसी संख्या गुणा करें, क्योंकि हम जानते हैं अगर 87 में क्या करें 2 की गुणा करा दें तो हमारा क्या बन जाता है 2 7 14 2 16 हमारा 17, यानी कि 174 बन गया। कैसे बना, कुछ नहीं किया, 29 और 58 को पहले जोड़ा, जो आया उसमें 2 की गुणा करा दी और हमारा 174 बन गया। अब देखो सेम पैटर्न से क्या हमारा 126 बनना है नहीं बनना है, तो हमने क्या किया 21 और 42 को जोड़ दिया। तो भाई जैसे आपने 21 और 42 को यहाँ पे लिखा, 2 1 हमारा दोस्तों हो गया 3, ठीक है, 4 2 हो गया हमारा 6, 63 आ गया। 63 में क्या करो सेम लॉजिक से 2 की गुणा करा दो, तो 2 6 और 2 6 12, यानी कि 126 देखो बनना, और आपको 126 यहाँ पे प्रश्न में दे भी रखा है, यानी कि आपको यहाँ पे पैटर्न सीक्वेंस मिल गया। क्या सीक्वेंस मिला कि भैया 21 और 42 को जोड़ा, यानी कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा, जो आया उसको 2 की गुणा करा दी। सेम पैटर्न से आपको कुछ नहीं करना, 17 और 34 में क्या करो जोड़ दो, तो 17 34 हमारा क्या होता है, तो भाई 17 34 हमारा दोस्तों होता है 51, ठीक, 51 में क्या करोगे सेम लॉजिक से 2 की गुणा करा दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, यानी कि 102 आ गया। अब 102 को दो आपको किस ऑप्शन में दे रखा था, आपको तो ऑप्शन नंबर ए में हमको 102 दे रखा, बस आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते और पूछे तो गए हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे रीजनिंग का दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप कर लो, क्योंकि हमने इसका हाल ही में भी लेटर टू लेटर, जब भी हमारे क्या हमने बताया था, जब भी आपके लेटर में लेटर कोड बने, यानी दोस्तों कोडिंग का क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है लेटर से कोड लेटर में बनना है, लेटर से कोड लेटर में बनना है। तो इसका पार्ट में भी हाल ही में आज ही कराएं, आज निकल कराएं, आज ही वीडियो डाली, तो आप उसको जाकर जरूर देखना। तो आप ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, इसमें तो हमें आपको समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट सहित एक एक चीज आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बनना है, कह रहा है कूट भाषा में TURNIP को WXUQLS लिखा जाता है, और ORANG यानी कि ऑरेंज मतलब संतरा, संतरे से मतलब नहीं है, ऑरेंज को लिखा जाता है भैया RUDQJH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में GRAPES यानी ग्रेप्स, ग्रेप्स में होता है अंगूर, अंगूर से भी मतलब नहीं है, हमें बस कोड बताना है। तो कोड आप कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टी कोड देखिए क्या TURNIP, ठीक, मात्र 5 से 10 सेकंड का ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे, अभी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देंगे कि देखिए जब भी हमारा अक्षरों कोड बने, अगर आप वो वीडियो नहीं देखते तब भी आप देखो आप समझ जाओगे कैसे हमारा अक्षरों कोड बनता है। जो बच्चे न्यू हैं वो वीडियो जरूर जाके देखें। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जब भी कोडिंग के थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं, जब अक्षरों से कोड हमारा अक्षरों बनता है, तो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सुनिए, पहले से तुलना क्या करते हैं, पहले से करते हैं, ठीक है। जब पहले से तुलना पहले से दूसरे की दूसरे से तीसरे से, इसमें अगर कोई आपको सीक्वेंस कोई लॉजिक नहीं मिल रहा तो पहले की लास्ट से करो, दूसरे की दूसरे लास्ट से करो, तीसरे की तीसरे लास्ट से करो, ठीक। इसमें भी अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा, कोई लॉजिक आपको नहीं मिल रहा तो विपरीत अक्षर का लॉजिक देखोगे, विपरीत अक्षर भी कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे भाई +1 करके देखो, यानी देखो T से W कैसे बनना है। तो पहले देखो आप सीक्वेंस देखिए, पहले आप क्या हो रहा है, क्रॉस मेथड भी लगता है, लॉजिक लगता है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे T से W कैसे बनना है, तो आप प्लेस वैल्यू करिए पहले। तो आपको 2 तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को हमारे करने के, 2 तरीके होते हैं। टी के बाद हमारा W कब आता है, तो कह दो भैया टी के बाद हमारा W आता है UVW, यानी कि T से W बनना हमारा +3 करके, ठीक है। क्या किया हमने +3 किया, हमारा W बनेगा। अब U से देखो X कैसे बनना, तो भैया आप कह दोगे U के बाद हमारा क्या आता है VWX, यानी कि +3 करके हमारे यहाँ पे X भी बनना। सेम इसी प्रकार से R से U कैसे बनेगा, तो R के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है, तो R के बाद दोस्तों हमको आता है STU, यानी कि +3 करके हमारा U बनना। सेम इसी प्रकार से N के बाद दोस्तों क्या आता है, तो भैया N के बाद हमारे क्या आता है, N के बाद आता है भैया हमारा OPQ, यानी कि अगर मैं N से Q बनाना तो +3 करके बनाना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से I से देखो L कैसे बनना होगा, तो I के बाद दोस्तों हमारा JKL, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से P से देखो S कैसे बनना है, तो P के बाद क्या था हमारा दोस्तों QRS, यानी कि भैया +3 हो रहा है। यानी कि इसमें कुछ नहीं करा, बस छोटा मोटा सीक्वेंस था, और ऐसे क्वेश्चन आपके SSC MTS GD सीरियल Tier 1 में हर अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक भैया। यहाँ पे TURNIP का कोड यहाँ पे WXUQLS कैसे लिखा गया, तो उसने क्या किया उसके प्रत्येक अक्षर में +3 कर दिया, और आपका यहाँ पे कोड बन गया WXUQLS बन गया, ठीक। आपसे मैं आपको अगर आपको चेक करना, आपकी मन की इच्छा हो रही है कि आप क्या करो ऑरेंज का भी कोड बना के दिखा दो, तो वो कैसे बनाएंगे, आपने क्या लिखा ORANGE, आपने ऐसे ऑरेंज को ऐसे लिख लिया, ठीक। अब आपको कोड यहाँ पे क्या बना, तो भैया जो आपको कोड दे रखा है उसको जस्ट उसके नीचे लिख लो। तो हमको कोड यहाँ पे दे रखा RUDQJH, आपको ये कोड दे रखा। अब ये कोड आप कैसे बनना होगा, क्या तरीके से किस तरीके से बनना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान देखिए यहाँ पे O से क्या हो रहा है N हो रहा है, तो O के बाद क्या आता है हमारा, O के बाद दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे O से सॉरी R है यहाँ पे हमारा, एक मिनट
कोड हमारा बनना था RU, तो हमने हमारा देखो ऑरेंज कोड क्या बना था RUDQJH, ये कोड बना। किस प्रकार से बना भाई, देखो O से R कैसे बना, क्योंकि बाद हमारा दोस्तों क्या, तो के बाद दोस्तों हमारा था PQR, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको टाइम जाएगा, ठीक है। वो हम बता दे रहे हैं। O से R देखो हमारा +3 करके बना, R से देखो यहाँ पे U बना, तो R के बाद क्या था STU, यानी कि +3 करके बनना। A से D कैसे बना, तो एक बात दोस्तों क्या था BCD, यानी कि दोस्तों इसमें भी क्या हो रहा है, प्रत्येक सेम लॉजिक लग रहा है भाई। कोड भाषा मतलब ये हो रहा है, जो लॉजिक आपका यहाँ पे इसमें लग रहा है सेम वर्ड में, सेम लॉजिक आपका इस ऑरेंज वाले में लगेगा। तो आपका दोनों कोड एक ही लॉजिक से आ जाएंगे। आपको पता चल गया तरीका क्या है, उसी में इसी प्रकार से कुछ नहीं करना। GRAPES, आपको इसका कोड पूछा कैसे बनाऊं, क्या करना भैया, प्रत्येक अक्षर में +3 कर दो। प्रत्येक अक्षर में क्या करनी है, +3 कर देनी। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, किस प्रकार से +3 करेंगे। काफी बच्चे +3 करने में दिक्कत आ जाते हैं। देखो G के बाद हमारा +3 करने पे क्या आएगा, तो G के बाद दोस्तों आप उंगली पे क्या करेंगे HIJ, यानी कि हमारा पहला अक्षर दोस्तों J आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अक्षर देखो R में भी क्या करोगे, +3 करोगे, तो R में भाई +3 करने पे क्या आएगा, तो R के बाद दोस्तों आता है STU, तो हमारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा भाई U हो जाएगा। तीसरा अक्षर A है। अब यहाँ पे देखो A में +3 करो तो क्या आएगा, तो एक बार आता है भैया हमारा D +3 करने पे, D में अब यहाँ पे क्या भैया आपका P है, तो P में +3 करो तो क्या आएगा, P के बाद दोस्तों हमारा आता है QRS, यानी कि हमारा चौथे अक्षर में +3 करने में हमारा दोस्तों S आ जाएगा। पांचवा अक्षर यहाँ पे E है, तो E में जैसे +3 करो तो हमारा क्या जाता है, E के बाद क्या था FGH, यानी कि +3 करने में हमारा भैया H आ रहा है। कुछ मिला के सबका हर अक्षर में आपको +3 करना है। S में +3 करो तो क्या आएगा, इसके बाद आता है दोस्तों हमारे TUV, यानी मेरा +3 करने पे क्या आ रहा है दोस्तों V आ रहा है, यानी कि आपको कोड यहाँ पे बन गया J, यहाँ पे क्या आया था U, जो JUDS, तो JUDS देखो किस ऑप्शन आपको JUDS HV दे रखा है, तो JUDS HV आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर D में दे रखा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर D आपका क्या हो जाएगा, आप पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लो, बहुत ही सिंपल तो क्वेश्चन था, और इसका बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट आपको लेटर वाले पार्ट में मिल जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का जो हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का टाइप हम अभी तक नहीं करा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं दिए हैं, लेकिन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में क्या हो रहा है भाई, सेंटर यानी कि CENTR का कोड यहाँ पे क्या बना 18 22 0 1 4 2 3। काफी बच्चे भैया 90% बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, क्योंकि ये यूनिक सोच में लॉजिक लग रहा है। हमारे देखो क्या हो रहा है CEN, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना घुमाया TER, इसका कोड अंकों में बनना है। तो हमने आपको बता रखा था 1000 बार, मतलब प्रैक्टिस करने तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जो हम रीजनिंग का प्रैक्टिस चले जाते हैं। जैसे कि ये पार्ट नंबर आज का हमारा 81 है, तो आप प्रैक्टिस में देखो तो हर एक पार्ट में आपको कोडिंग का 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि तो हर एक पार्ट में 15 क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे कि आपको कोड क्या बना रहा है, देखिए समझिए इसको पहले। कोड आपको बना रहा है 18 22 0 1 4 2 3। भैया ये क्या होगा, आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, हमारे यहाँ पे अक्षर दे रखे थे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अक्षर भाई, तो कम कुल मिला के 6 अक्षरों में मतलब 6 अंकों में कोड बनना चाहिए। चलो मान लो छोड़ो, अगर आपको डायरेक्टरी में से कोड दे रखा हो तो ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं बनना है। देखो C की प्लस क्या होती है, आपने ये कोड आपको दे रखा, तो भाई ये कोड कैसे बनना, पहले तरीका सीखिए। यहाँ पे किस तरीके से बनना, पहले आप माइंड में सोचें किस प्रकार से आप सोचने की क्षमता रखते हैं। देखिए आप प्लेस वैल्यू, सबसे हमारा कहने का लॉजिक क्या था भाई, जब भी आपका कोड अक्षरों से अंकों में बनता है तो आपका ये तो प्लेस वैल्यू से बनता है। तो भाई C की प्लेस हमारी दोस्तों 3 होती है, E की प्लेस हमारी 5 होती है, ठीक, N की प्लेस हमारी 14 होती, T की 20 होती है, E की 5 होती है, और R की हमारी क्या होती है 18 होती है। तो आप कहीं हद तक देखो तो आपकी देखो R की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 18 मिल रही है। उसने प्लेस वैल्यू कैसे लिखी, उसने प्लेस वैल्यू क्रॉस मेथड से आप लिखिए। देखिए R की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, उसने 18 यहाँ पे रख दी, ठीक है। T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, देखो यहाँ पे 20 आपको मिल जाएगा। आप ऐसे चेक करेंगे। N की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 होती है, देखो 20 के बाद देखो आपको 14 भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या C की प्लेस वैल्यू देखो 3 मिल रही है, यानी कि सिर्फ E की प्लेस वैल्यू में कुछ गड़बड़ कर रहा है। E की प्लेस में गड़बड़ क्या कर रहा है, आपको कुछ नहीं, देखिए इसमें हमारा दो लॉजिक लग रहे हैं। दो लॉजिक क्या लग रहा है, उसने एक तो प्लेस वैल्यू से कोड बनाया, ठीक है, और दूसरा उसने क्या किया है, सिर्फ लेटर जो हमारे A to Z में कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनको छोड़ के उनकी प्लेस वैल्यू डायरेक्टली ऐसे रख दी है। यानी कि देखो सी हमारा वॉविल हमारे क्या होता है, पहले आप वॉविल का उसमें क्या किया, वॉविल वाले जो हमारे देखो वॉविल क्या होता है AEIOU, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों वॉविल होते हैं, वॉविल होते हैं। देखो इसमें ई का कोड परिवर्तन कर रहा है, ई का कोड यहाँ पे देखो ई दो जगह है, तो ई का कोड यहाँ पे 2 बना रहा है। कैसे बना रहा है आप समझ गए हूँ किस प्रकार से बना रहा हूँ। तो देखो ई की प्लेस वैल्यू तुम्हारी होती 5, भैया 5 से 2 किस प्रकार से बना रहा है, देखो उसने कुछ नहीं किया। देखो AEIOU हमारे वाविल का क्रम ये होता 5, तो उसने क्या किया, वाविल हमारा देखो ई किस स्थान पे आता है भैया, दूसरे स्थान पे आता है। उसने इस प्रकार से यहाँ पे ई का कोड दो रखा है। आप काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, काफी देर सॉल्यूशन करने के बाद आपको लॉजिक मिलेगा। भाई कुछ नहीं करना, देखो ये अब उसने क्या किया, क्रॉस मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया। कैसे बनाया आपको समझाते हैं यहाँ पे। देखो वाविल हमारा AEIOU में ई हमारे दूसरे स्थान पर आता है, इतना समझ गया आप, ठीक है। देखो कोड हमारा किस प्रकार से बनना, उसने कुछ नहीं किया। अब हमको समझा रहे कोड कैसे बनेगा, 1 मिनट देखिएगा, इरेजी कर देता हूँ। देखिए सेंटर यानी कि CENTER। अब देखिए इसका कोड कैसे बनेगा, उसने कुछ नहीं किया। देखो R की प्लेस हमारी क्या होती है 18 होती है, तो उसने 18 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बचा E, तो E हमारा वाविल में किस स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है। बस आपको इतना करना, बाकी आपको क्या करना डायरेक्टली वैसे कर देना। देखो T की प्लेस हमारी क्या होती है दोस्तों 20 होती है, N की प्लेस हमारी क्या होती है 14 होती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्रॉस मेथड लगा रहा है, यानी कि शुरुआत के 3 अक्षर हमारा ऐसे लेगा और शुरुआत की ये वाले अक्षर इधर ले जाएगा। अब C को देखो
ई को हमारा ऐसे ले आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की देखो वॉवेल हमारा दूसरे स्थान पे था, तो ई का कोड हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे सी, तो सी हमारा यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। तो यानी क्या किया उसने, शुरुआत के 3 अक्षरों को क्रॉस में उठा के ऐसे ले आया, ठीक है, और बच्चे जो हमारे आगे के 3 अक्षर उनको उठा के ऐसे ले जाएगा। तो सी हमारा आगे, तो सी हमारा कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। और सी की प्लेस लिखा होती है 3 होती है। उसने बस क्या किया, जो हमारे वॉवेल होते हैं वॉवेल की कोड चेंज कर दी। कैसे चेंज करिए आप समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से देखो इसका कोड कैसे बनना, इसमें पूरा आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यानी चेंज। अब देखो इसी भाषा में इसका कोड भी तो बनना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा CHANGE, भैया आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपको सिर्फ वॉवेल दे रखा है उसका कोड बनाना है। क्रॉस में से लगाओगे तो ये हमारा लास्ट में, तो ये हमारा आगे आ जाएगा। तो ई का कोड यहाँ पे क्या होगा, तो भाई ई का कोड हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि ई हमारा वॉवेल में कहाँ से स्थान पे आता है, दूसरे ए ई, यानी दूसरे स्थान पे ई आता है। तो ई का कोड यहाँ पे सिंपली आपको 2 रख लेना है। जी हमारा वॉवेल होता नहीं, तो जी की क्या करोगे, प्लेस वैल्यू रख लोगे, ठीक है। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। अब बच्चे हमारे ये 3 अक्षर, तो सी हमारा पहले तो लास्ट में जाएगा, तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ठीक है। यहाँ पे एच ऐसे आ जाएगा क्रॉस मेथड से, तो एच की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, तो एच की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी होती है भैया 8, और ए की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 1। तो आपको तो भैया ए हमारा वॉवेल होता है, तो देखो भैया ए तो हमारा पहले स्थान पे आता है ना, तो उसने इसलिए यहाँ पे ए का कोड 1 रख दिया, ठीक है, समझ गए। तो हमारा ए यहाँ पे वॉवेल था, ए हमारा वॉवेल था, उसने वॉवेल की सिर्फ क्या करी, उसकी जस्ट जिस स्थान पे वॉवेल का क्रम हमारा आ रहा है उसी स्थान पे उसने कोड रख दिया। तो हमारा कोड यहाँ पे कोड हमारा जो बनना है वो क्रॉस मेथड से बनना, ठीक है, यानी कि NGE को EGN ऐसे ले आया, ठीक है, और CHA को यहाँ पे ऐसे क्रॉस मेथड से ले आया। आप समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना भाई, नेटिव यानी कि NATIVE, इसमें इस क्वेश्चन को पहले अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे कि आप देखो इसका कोड कैसे बनेगा, तो भाई देखो ई हमारा ऐसे आ जाएगा, वी हमारा ऐसे आ जाएगा, और आई हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, शुरुआत के 3 अक्षर। तो देखो यहाँ पे ई का कोड तो आपको पता है 2 हो जाएगा, वी हमारा क्या होता है, ई के बाद क्या वी, तो वी की प्लेस हमारी दोस्तों होती है 22, ठीक है, और यहाँ पे आई है, तो आई का कोड भैया यहाँ पे क्या होगा, तो देखो आई का सिंपल ही से देखो वॉवेल हमारा आई हमारा किस स्थान पे आता है, तो आपका देखो AEI, ई के बाद क्या आता है, आई आता है, यानी कि यहाँ पे आई का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें सिर्फ क्रम से मतलब है कि आई हमारा किस स्थान पे आता है वॉवेल में, तो हमारे आई हमारा क्रम से आता है तीसरे स्थान पे वॉवेल के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे 3 रख लिया। अब बच्चे हमने टी, देखो टी के यहाँ पर एक लोग 20 आ जाएगा, एक हमारा एक ही स्थान पे आता है, और एन हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो एन का कोड क्या हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कोड बनेगा, कोड भैया क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, 222 तो 222 देखो आपको बी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, सॉरी आपको सिर्फ ऑप्शन में बी में मिल रहा है 222, यानी कि 3 बार 2 है, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 20 1 14, तो 20 1 14 सिर्फ आपको ऑप्शन में बी में मिल रहा है, यानी कि आपको ऑप्शन में बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे किस प्रकार से लॉजिक लगा, अक्षरों से कोड हमारा अंक बना, उसने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझिए। उसने जो हमारे वॉवेल होते हैं, यानी कि वॉवेल हमारे AEIOU बिना अपने उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक ए हमारा पहले पे आता है, ई हमारा दूसरे पे, आई हमारा तीसरे पे, ठीक है। तो उसने ई का कोड देखो हर जगह 2 रखा है, क्योंकि हमारा ई हमारा दूसरे स्थान पे आता है वॉवेल के क्रम से हिसाब से, और आई हमारा तीसरे स्थान पे आता है, बस उसने ऐसा किया, जहां भी आपको वॉवेल मिल जाए बस उसका स्थान रख देना, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।